नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में जानवरों को पालने को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब हरियाणा में लोग घर में केवल एक ही कुत्ता पाल पाएंगे। इसके लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। क्या है ये फैसला, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पालतू कुत्ते के कारोबारियों को झटका। हरियाणा में कुत्ता पालने पर लाइसेंस जरूरी। एक से अधिक डॉग पालने पर रोक। किसी को काटा तो मालिक होगा जिम्मेदार। कुत्तों को टहलाने की एडवाइजरी का पालन जरूरी। आदेश नहीं मानने पर होगी जेल और जुर्माना। देश में कुत्ते के काटने पर बढ़ते मामलों पर अब सरकार की तरफ से भी चिंता जताई जा रही है। आए दिन किसी न किसी पर कुत्ते के हमले की घटना सामने आती रहती है। लखनऊ में जहां एक पालतू पिटबुल ने अपनी ही मालकिन की जान ले ली, तो वहीं नोएडा में आवारा कुत्तों ने 8 महीने की बच्ची को नोच डाला और उसकी जान ले ली। अब प्रशासन ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अलर्ट है। इसी के चलते हरियाणा में अब बिना अनुमति कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनोहर सरकार ने डॉग लवर्स को झटका दिया है। अब राज्य में लोग घर में एक ही कुत्ता पाल सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को घुमाने या बाहर ले जाने पर मुखौटा पहनाना होगा, जिससे कि वो किसी को काट ना सके। आपको बता दें कि कुत्तों को पालने के लिए अगर कोई व्यक्ति नियमों को नहीं मानता तो उसे जेल भी काटनी पड़ सकती है। सरकार के सख्त नियम के तहत नियम नहीं मानने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और कैद का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार के आदेश के तहत लोगों को कुत्ता पालने के लिए सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करेंगे, जिसके बाद ही लोग अपने घरों में जानवरों को पाल सकेंगे। एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कुत्तों के अलावा बिल्ली और अन्य पालतू जानवरों को लेकर भी पूरी गाइडलाइंस बताई गई हैं। साथ ही पक्षियों का भी इस गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस फैसले का धरातल पर कितना असर होता है। लोग जानवरों को पालने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का कितना पालन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, वाकई बड़ा फैसला है, बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है, बड़ा फैसला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉग लवर्स को लेकर ये बड़ा झटका भी माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कुत्ते एक ही घर में, एक ही मकान में पालते हैं, जिससे आसपास के लोगों को बहुत बार परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं झज्जर से रमाकांत, और जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। तो इन दोनों से हम चर्चा करने वाले हैं इस फैसले को लेकर। रमाकांत, सबसे पहले सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बहुत देखिए डॉग बाइट्स के मामले बहुत सामने आ रहे थे, और जिसके बाद ही बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। झज्जर में चूंकि आम लोगों से भी आपकी बात हुई होगी इस फैसले को लेकर, क्या कुछ रुझान लोगों का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ज्योति, यहाँ पर कुछ डॉग लवर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपको। पहले तो मैं कुछ डॉग को दिखाता हूँ। हालांकि इन्होंने एक सुरक्षा पेटी बांधी हुई है और वो खुद है। जनाब, पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, अभी हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जो डॉग लवर है यानी एक घर में एक ही कुत्ता पाल पाएंगे, और अगर आप घुमाने लेके जाएंगे तो इसके चेहरे पर मास्क होगा। किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास ये डॉग है, जर्मन है। हालांकि बहुत ज्यादा डेंजर ब्रीड में आता है, पर एज ए फैमिली डॉग अगर आप इसको रखते हो तो बहुत अच्छी ब्रीड है। घर में किसी को कोई कुछ बोलने का नहीं है। पहले भी कई बार इस तरह की हिंसक वारदातें हुई है कुत्ते के द्वारा, तो क्या इस जो गाइडलाइन जो जारी की गई है उससे आप सहमत हैं जनाब? नहीं, ऐसा ये गलत है। गवर्नमेंट, अगर एक घर में एक ही कुत्ता पाला जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर एक घर में हम 2 रखना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को? उसके लिए अगर किसी और को ये काटता है, अगर आप बाहर घुमाने लेके जाएंगे तो उसके लिए तो हिदायतें आपको माननी होगी। नहीं, हिदायतें मानने के लिए तैयार है, बट अगर हम डॉग को इस हिसाब से पालते हैं कि वो ऐसा ना करे तो उसमें क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को? अब आपको लाइसेंस भी लेना होगा। एक पोर्टल के सरल पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। आपके पास लाइसेंस होगा, नहीं तो आप डॉग नहीं रख पाएंगे। नहीं, इसके बारे में तो अभी तक किसी ने। एक सरल पोर्टल पर आपको, जो आपने ये कुत्ता पाला हुआ है, उसको सरल पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद एक लाइसेंस इशू होगा, तभी आप यहाँ पर इनको रख पाएंगे। ये तो गवर्नमेंट का गलत कानून है। देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां लोगों को नहीं पता इस चीज का, तो वो क्या करेंगे, वो डॉग ना रखें। आपको गाइडलाइन दी जाएगी ना, पहले आपको उसको बताया जाएगा जनाब, तो अपने पब्लिक की सुरक्षा के लिए ये चीजें की गई। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं एग्री हूँ इस चीज के लिए। जी बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, मैं बात कराना चाहता हूँ। जनाब क्या नाम है आपका? नीरज नाम सर। नीरज, आपके घर पे कितने कुत्ते हैं और किस तरह से जो एक हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइन आई है किस तरह देखते हैं जनाब? हमारे घर पे भी एक कुत्ता है और हरियाणा सरकार ने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही बाहर जाते हैं कुत्ते को घुमाने के लिए जाते हैं, जो आम जनता होती है उनको काटने का डर रहता है, उसको मास्क लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे इन्फेक्शन वगैरह भी आज के टाइम पे जो फैल रहा है उसके कारण काफी लोग बीमार हो रहे हैं, कुत्ते भी बीमार हो रहे हैं आज इसके चलते हुए। हरियाणा सरकार ने जो किया है, कुछ एक क्षेत्र में 2-3 जो नस्लें है, पिटबुल है या रोटवीलर है, वो भी बैन कर दी गई है पूरी तरह से। एक चीज और मैं आपको बता दूं नीरज कि सरल पोर्टल पर पहले आपको अप्लाई करना होगा, एक लाइसेंस लेना होगा, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं जेल भी हो सकती है। आपको पहले लाइसेंस लेना होगा जनाब। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लाइसेंस लेना हर एक चीज के लिए जरूरी है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं उसका भी लाइसेंस होना चाहिए, हम पशु रखते हैं उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए भी कुछ एक हमें सुविधा मुहैया कराई जाएगी सरकार के माध्यम से। और अगर हमारे पास लाइसेंस होता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तो पहले क्या होता था, कुत्ता काट लेता था उस पे मालिक पे कोई भी जुर्माना या कुछ भी नहीं लगाया जाता था। उसके माध्यम से अब जो भी किसी को काटता है तो उसका समाधान मालिक उसका जिम्मेवार होगा। अगर किसी को काटते हैं तो मालिक जिम्मेवार होगा। किस तरह देखते हैं? हाँ, अच्छे कानून बनाया है सरकार ने, जो डिसीजन ले रही है ठीक है। अब अगर बाहर घुमाने लेके जाएंगे तो आप चेहरे पर उनके मास्क होगा, यानी उसकी वजह से बाहर के लोगों को नहीं काट पाएंगे। अगर आप वो मास्क नहीं लगाएंगे कुत्ते को तो आपको 5,000 रुपया जुर्माना देना। हाँ देखिए, मास्क लगाना जरूरी है, ले जैसे अब कोरोना महामारी चल रही थी हम भी खुद मास्क लगाते, कुत्तों को भी लगवाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, औरों को काटने का खतरा है वो कम बना रहेगा। बिल्कुल ज्योति, कुछ लोग इस चीज से सहमत हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, अन्य डेयरी फार्म चलाने का लाइसेंस है, तो कुत्ते पालने का लाइसेंस में क्या हर्ज है। हालांकि कुछ लोग इससे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बहुत जरूरी है, अगर हम कुत्ता पाल रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं किसी और को परेशानी ना हो। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है? विनोद। विनोद जी, कुत्ता जो पालेंगे आपके पास कुत्ता होगा जी हाँ, तो जो हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइन है इसे किस तरह से आप देखते? सरकार ने जो भी फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला लिया है, क्योंकि इससे है ना, मतलब कि किसी को परेशानी नहीं आएगी। बहुत अच्छा डिसीजन है। अब अगर बाहर घुमाने लेके जाएंगे तो उसके चेहरे पर मास्क होगा, नहीं तो 5,000 रुपया जुर्माना होगा जनाब। बहुत जरूरी है जी ये करना, क्योंकि मालिक को तो वो काटे ना, अगर बाई चांस की बात है वो किसी की तरफ दौड़ पड़ा तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत अच्छा फैसला लिया। बिल्कुल ज्योति, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? संजय। जी, कुत्ता है आपके घर पे जी। अब हरियाणा सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है किस तरह से देखते हैं? देखो, सरकार की पहल है, ये अच्छी पहल है। जो लोग पालते हैं उनको हिदायतें भी दी गई है, अच्छी बात है ये, क्योंकि जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको खासकर बचा के रखना होता है। तो कुल मिलाकर जो सरकार ने फैसला लिया है, आम लोगों के हित में ही फैसला लिया है, क्योंकि कई खतरनाक प्रजाति के कुत्ते होते हैं, उनको खासकर सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ खास हिदायत। कुछ ब्रीड है उनको बैन कर दिया जी, तो अच्छी बात है सर। ये जो कुछ खास नस्ल के कुत्ते हैं जो खतरनाक भी हैं। अब आप लाइसेंस भी लेना होगा, सरल पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होगा। आपके पास जो कुत्ता है, एक घर में एक ही कुत्ता आप रख पाएंगे, उसे किस तरह देख? तो ठीक है सर, एक कुत्ता रहेगा तो वैसे भी ठीक रहेगा, बच्चों के लिए भी ठीक है। नहीं तो देखा जाता है कि जो अलग से नस्ल के कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो उनको जो छुटवाने के लिए जाता है तो उसको भी काट लेते हैं कई बार। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि घर में अगर एक कुत्ता होगा तो जाहिर सी बात है अलग अलग नस्ल के लोग कुत्ते पाल लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनपे आपस में झगड़ा हो जाता है या आपस में वो लोग एक दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं। उसमें जब मालिक उन्हें छुड़वाने के लिए जाता है तो कुत्ते इतने हिंसक हो चुके होते हैं कि वो मालिक को भी काट लेते हैं। साथ में इन लोगों ने भी कहा कि साहब, जो भी हम बाहर घुमाने जाएंगे मास्क होना चाहिए, क्योंकि हम कुत्ता अपने शौक की वजह से पाल रहे हैं या अपनी प्रोटेक्शन के लिए पाल रहे हैं, लेकिन किसी और को इस वजह से कोई भी दिक्कतें ना हो। जी ज्योति, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र बेनीवाल हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। जितेंद्र, झज्जर में तो लोगों ने स्वागत किया है, डॉग लवर्स जो हैं जिन्होंने खुद घर पर कुत्ता पाला है वो इस फैसले को स्वागत योग्य मान रहे हैं। फरीदाबाद के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या मानना है? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से जो हरियाणा सरकार की तरफ से कानून लाए गए, जो बच्चों कुत्ता पालते हैं उनके लिए एक लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, उनके लिए सर एक बड़ा झटका है उनके लिए। जिस तरीके से एक हरियाणा सरकार का पोर्टल पर आवेदन
लाइसेंस लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो कुत्ते को अगर बाहर टहलाने के लिए जाते हैं तो उनके मुंह पे मास्क लगा कर जाना पड़ेगा ताकि किसी को काटे नहीं। और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ है कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये बहुत ही अच्छा नियम है। देखिए, मैं बहुत सराहना करता हूँ इस नियम की। इससे क्या है, एक तो पेट्स के आंकड़े जुटाने में सरकार को मदद मिलेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार से मेरी अपील है कि नस्ल के कुत्ते जो बहुत ही आक्रामक होते हैं उनका लाइसेंस जारी ना किया जाए। हालांकि वो पड़ोसियों को तो छोड़िए, वो अपने मालिक को भी होते हैं, घायल कर देते हैं, यहाँ तक जान का भी खतरा है। इसी के साथ मैं एक अपील और करना चाहूंगा सरकार से। ये तो हो गई पालतू कुत्तों की बात, लेकिन जो लावारिस कुत्ते और बिल्लियां गलियों में घूमते हैं, इनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो जुर्माना भी लगाया जा रहा है, अगर ये बहुत अच्छी बात है, जुर्माना जो लगाया जा रहा है, इससे जो उनके मालिक हैं, कुत्तों और बिल्लियों के जो मालिक हैं, उनको कम से कम ये डर भी रहेगा कि अगर वो मुखौटा नहीं पहनाते हैं या किसी प्रकार की भी लापरवाही बरतते हैं तो उससे पड़ोस या पार्क में भी घुमाने ले जाते हैं अपने पालतू कुत्तों को, तो पार्क में कई बार कुत्ते खुले छूट जाते हैं, या तो वो कुछ कर रहे होते हैं उनके मालिक, और मालिक को तो वो नहीं खाते हैं, लेकिन अन्य लोगों पे खतरा होता है कि वो उनको काटे। तो बिल्कुल ज्योति, कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी इस नियम को लेकर कुछ कहते हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा सरकार का एक नियम आया है, जो घर में कुत्ते पालते हैं उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसकी सराहना करता हूँ। जो कभी हाल ही में कुछ ऐसे न्यूज मीडिया में आए हैं कि जिसने बच्चों को इंजर्ड किया है और बाद में पुलिस केसेस वगैरह हुए हैं, तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम। आप क्या चाहोगे इसके लिए, किस तरह से नियम बनाए गए हैं, क्या कहते हैं? Government has the right choice, but there are some negative points. Like suppose I have 2 dogs, so I can't go out my second dog at my home. So I think government have to make some difference on this one. Thank you. कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, इस नियम को लेकर सही बता रहे हैं। तो इस नियम को लेकर अगर कोई कुत्ता पालता है तो उनपे लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार को तुरंत पोर्टल पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 5,000 का जो, अगर इस नियम को नहीं मानते 5,000 का जुर्माना भी लगाया और जेल भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग काफी सही बताते हैं नियम को। जी ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉग लवर चेतना जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और चूंकि डॉग लवर आपको जानकारी होगी सरकार के फैसले की। अब कुत्ता पालना उतना आसान नहीं रहा है, अब प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है। आवेदन करना होगा, मंजूरी लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद भी केवल एक कुत्ता ही घर पर पाल सकते हैं। कैसे देखती है मसले को? जी, ये लाइसेंस का प्रावधान अभी से नहीं है, ये 94 से है, जब से ये एक्ट बनी थी। इसके सेक्शन 311 के तहत आज जो नोटिफिकेशन हमारे हाथ में आया है और जो आर्टिकल सर्कुलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मेल तो नहीं खाते हैं। 330 और 330, 331 और 332 को लेके कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं इस एक्ट में। ये सारे सेक्शंस उन एनिमल से डील करते हैं जो कि परचेज, सेल, हायर या ब्रीडिंग इस सब पर्पस के लिए आपने रखे हैं। बेसिकली ये रेगुलेट करते हैं ब्रीडर्स को और पेट शॉप को। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट ने आज तक इनके रेगुलेशन पे कोई काम करा नहीं है। जहां तक पेट की बात है, आप अगर एक्ट को पढ़ते हैं, आप उसमें न्यूसेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये एक्ट न्यूसेंस में एक पेट ओनर और एक पेट को डिफाइन कर रही है। एज अ पेट ओनर मुझे इतना आई एम नॉट वेरी, मतलब मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ कि ये स्टेट मेरे इंटरेस्ट या मेरे पेट के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। और ये जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग न्यूज फैलाई जा रही है, ये ऑब्वियसली कोई बहुत ही डीप रूटेड मैनोफाइट से आती है, क्योंकि ना जिला प्रशासन इस पे काम करना चाहता है। क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट भी इसको एड्रेस नहीं कर रहा इस इन्फॉर्मेशन को, और इस एक्ट पे और बेटर अमेंडमेंट के साथ काम करने पर कि ये सेंट्रल एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और हमारे भारत के संविधान के विरुद्ध नहीं आए, जो कि ये फिलहाल है। और RWAs इन सबको मिलके इस पे काम करना चाहिए। आज की डेट पे अगर एक सोसाइटी में 60% फैमिलीज के पास पेट्स हैं, तो उन पेट्स के लिए क्या फैसिलिटीज हैं? ये जो आक्रामक डॉग्स की हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता नस्ल से कोई भी कुत्ता साइंटिफिकली भी अग्रेसिव नहीं होता है। उसको पालने के ढंग,
उसके रहन सहन, उसको कितना एक्सरसाइज मिल रहा है, ये ब्रीड के हिसाब से सबके लिए बहुत अलग है। यहाँ पे RWS आपको कुत्ता घुमाने ही नहीं दे रही है, तो आपका कुत्ता वो एनर्जी कैसे निकालेगा? सेकेंडली, ये ब्रीडर्स जो रैंडमली किसी भी एक 2 BHK में ये सेंट बर्नार्ड बेच रहे हैं, ग्रेट डेन बेच रहे हैं, पिटबुल्स बेच रहे हैं, जिनको एक फार्म जितना बड़ा एरिया चाहिए तो बर्न देयर एनर्जी, ताकि उनका बिहेवियर, उनकी एनर्जी सही जगह डाइवर्ट करी जा सके। इनको कोई रेगुलेट ही नहीं करने को राजी है। 2018 और 17 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो कि हमारी सेंट्रल एक्ट है, उसके तहत भी रेगुलेशन और अधिनियम लाए गए थे। आज तक आप सरकार की किसी भी जो भी रेलेवेंट इसके डिपार्टमेंट्स हैं, हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ले लीजिए, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ले लीजिए, इन्होंने आज तक उस पर कोई काम नहीं करा है। और ये बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट आए हैं ये काउज कीप रेयरिंग और रेयरिंग एनिमल्स के लिए आए हैं, या जो ब्रीडर्स और पेट शॉप्स वाले पाल रहे हैं, जो सेल, परचेज, हायरिंग, इन सब चीज के लिए जानवर रखे जा रहे हैं। ये पेट्स के लिए नहीं है। पेट्स के लिए तो अधिनियम बहुत पहले से थे, पर क्योंकि वो बहुत वायलेशन में है, इसलिए लोग कॉन्फिडेंटली रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं। नहीं, सरकार अभी इसको गंभीरता से लेने वाली है, ये तो है ना इसमें अपडेट। सरकार चाहे गंभीरता से लेने वाली है, लेकिन वो आपके स्टैट्यूटरी वायलेशंस में तो नहीं ले सकती, ना जा सकती है। उन्हें उन सेंट्रल एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और संविधान के तहत भी उसको अमेंड करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा ना। तो वो तो कभी भी बुरा हो नहीं सकता, पर फिलहाल उस पर काम उस तरह से नहीं किया जा रहा है। नहीं हो रहा है उस तरह से काम जी, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए, रमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। चेतना जी, आप भी बने रही है हमारे साथ, चूंकि खुद से जानकारी भी आप दे रहे हैं कि पहले क्या था, क्या संशोधन उसमें किया गया, किस तरह से उसे लागू किया जा रहा है या फिर नहीं लागू किया गया। रमाकांत, डॉग लवर से आपने बात की, अधिकतर लोग इस बात के, इस कदम के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर प्रतिशत हम लोग निकालें तो 80 से 90% लोग हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट नजर है कि हरियाणा सरकार ने जो भी किया है या जो भी उनका मापदंड होगा वो ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो वो काटती नहीं है, लेकिन जो अन्य जो साथी होते हैं या अन्य जो बाहर हम घुमाने के लिए लेके जाते हैं, अगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, उन लोगों को काट लेते हैं। तो इसलिए 80 से 90% अगर मैं बात करूं तो ज्योति, तो उन लोगों ने संतुष्टि जताई है, लेकिन 10% ये लोग हैं कि हम लोगों पर पाबंदियां लगा दी गई है, इस तरह से नहीं है, होटल में किस तरह लाइसेंस पकड़ा, इस तरह के आर्गुमेंट थे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइन है या हरियाणा सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है उससे पूरी तरह संतुष्ट नजर आई ज्योति। बिल्कुल, ज्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और जितेंद्र भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आपने भी चूंकि फरीदाबाद में लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि वाकई वक्त की जरूरत था, ये फैसला जो सरकार की ओर से लिया गया था, समय की जरूरत हो गया था। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से जो हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों का खास तौर पर यही कहना है कि फैसला है, ये सही फैसला है, सरकार का अच्छा फैसला लिया गया, जिससे आगे जो घरों में जो कुत्ते पालते हैं तो कहीं ना कहीं जो कुत्ते कहीं जाते हैं तो पहले किसी को खा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना लोगों को वहाँ पर करना पड़ता है, तो काफी दिक्कतें आती है। जिससे अभी कहीं टहलने जाएंगे तो इन कुत्तों के मुंह पर मास्क होगा, जिससे कि कहीं जाते तो कहीं इनको कोई आएगा खा ना सकते किसी को, तो काफी जो कुत्ते परेशान यहाँ पर दिखाई दे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चेतना जी हैं हमारे साथ। चेतना जी, आप हालांकि फैसले को लेकर कह रही हैं कि तो पहले से ही था, और जो ये केवल जो पालतू जानवर हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन जो डॉग बाइट्स के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं मैम, आप क्या मानते हैं कैसे उन पर कंट्रोल किया जाए? क्योंकि स्थिति देखिए, एक रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा में रोजाना 20 केस आते हैं डॉग बाइट्स के। जी देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो अगर हम रूट कॉज को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर हम ब्रीडर्स और पेट शॉप्स से ही रेगुलेशंस ले आएंगे तो जो बहुत नेग्लिजेंस से वो इधर उधर कुत्ते दे रहे हैं गलत घरों में, वो बंद हो जाएगा। तो जो लोग कुत्तों को हैंडल कर ही नहीं सकते या जो स्ट्रगल करने वाले हैं इन फ्यूचर, उनके हाथ वो ब्रीड का कुत्ता आएगा ही नहीं, है ना। और जिनके पास है उन लोगों के लिए सरकार को वर्कशॉप पे काम करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए कि और उनके लिए फैसिलिटीज लानी चाहिए उन्हें। और हेलो जी, बोलिए, सुन रहे हैं। मेरा आई थिंक वीडियो चला गया है। नहीं, आपकी आवाज हमें मिल रही, बोलिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको उन चीजों पे भी तो काम करना चाहिए ना। हम क्योंकि एक दूसरी तरफ
एक जानवर का जो व्यवहार है वो उसके ओनर पे ही डिपेंड करता है, और अगर कहीं किसी भी तरह की चूक या नेग्लिजेंस हो रही है तो हमारे आईपीसी सेक्शंस में उसको एड्रेस करने के तरीके और प्रावधान है ना। पर हम क्या फैसिलिटी दे रहे हैं पेट ओनर को कि उसका डॉग वेल एक्सरसाइज हो? क्या अगर कोई 10 लोग कुत्तों को अपनी बालकनी में बंद करके रखते हैं, खाना नहीं देते, वो सब उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। क्या हम उस पे इंटरवीन कर रहे हैं? नहीं, ना तो हम एज एन RWS पे इंटरवीन करते हैं, ना हम एज अ सरकार उस पे इंटरवीन करते हैं। मेरी ही सोसाइटी का एग्जाम्पल है, किसी ने एक स्टे डॉग पाला था, उनको खर्चा नहीं करना था, उन्होंने उसको सोसाइटी में छोड़ दिया है ना। पर उसका वो सोसाइटी में छोड़े जाने के बाद बंदी का प्रॉब्लम करवाने का सिर दर्द मेरा है, उसका सालाना वैक्सीनेशन कराने का सिर दर्द मेरा है, सिविल सोसाइटी का है। इसमें भी हम कितना हैरेसमेंट झेल RWA पे और बाकी रेजिडेंट पे। पॉइंट इज कि कोई भी प्रॉब्लम है उस पर काम करना है और लॉ के अंदर रह के काम करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो मॉब मेंटालिटी को कभी सपोर्ट नहीं करता है ना। और इतने अच्छे एक्ट हैं जिसमें हम इन सब चीजों को इतने अच्छे से सभी को ध्यान में रखते हुए इन पे काम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? जी चलिए, आप जुड़ी रही हमारे साथ। रमाकांत, लोगों से तो हमने बात की और डॉग लवर हमारे साथ जुड़ी है चेतना जी, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फिजिबल होगा इस तरह से? पहली बात तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाना, और उसके बाद क्या कोई इसे मान भी रहा है या फिर नहीं, इसको लेकर मॉनिटरिंग किया जाना, और अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी हुई, उसके बाद शायद जिलों के पास में नोटिफिकेशन आएगा और कहीं ना कहीं उपायुक्त इसके बारे में कोई मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। शायद हर घर पर तो काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीमें जोड़ी जाएगी, टीमें बताएंगे। और उन लोगों के लिए जो सरल पोर्टल है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पोर्टल का वो इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत बनेगी। और उन लोगों को जो सरल पोर्टल पर जो लाइसेंस लेना होगा उनके बारे में सरल चीजें बतानी होगी, आसानी से उनको लाइसेंस किस तरह मुहैया हो, क्योंकि जो सालों से ये चीजें कर रहे हैं या सालों से वो कुत्ता पाल रहे हैं तो उनको बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो लोग सालों से इस चीजों को कर रहे हैं। और अगर उनको सरल पोर्टल पर लाइसेंस नहीं बनेगा और उन्हें कुत्ता मतलब नहीं पाला जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो सरकार को या जिला प्रशासन को इसको आसानी से लेना होगा, आसानी से सरल पोर्टल या केंद्र जो बनाए जाएंगे उस पर आसानी से उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके, इस पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुसीबत आएगी या सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो इसी चीज को लेकर होगी ज्योति, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि सरल पोर्टल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरह से लाइसेंस बनेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत आने वाली है। तो जिला प्रशासन पर अहम जिम्मेदारी बनेगी कि वो किस तरह से इसको पूरी तरह से सरल कर दिया जाएगा और उसके बाद में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि सख्ती से जब तक नियम को पालन नहीं किया जाएगा तब तक पूरे हरियाणा में इसको इंप्लीमेंट नहीं करा जा सकता। मैं झज्जर की बात करूं तो झज्जर पर लगातार या वसीम अकरम जो झज्जर के पुलिस झज्जर के जो एसपी हैं उनको कहीं ना कहीं शक करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं जो उपायुक्त हैं उनको सख्ती लेनी पड़ेगी। और जो अगर 10, 20, 50 चालान अगर कट जाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो सख्ती दिखाई देगी और लोग खुद से मास्क लगाकर चेहरे पर या एक चेंज तो देखिए आएगा। एक उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि डॉग बाइट के जो केसेस हैं वो कम हो गया, रेगुलेटरी कोई सिस्टम होगा, मॉनिटरिंग हो सकेगी, एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका भी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, और चेतना जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हरियाणा न्यूज को वक्त दिया। तो सरकार के बड़े फैसले को लेकर हमने बात की है, क्या इसके पॉजिटिव असर हो सकते हैं, क्या नकारात्मक असर हो सकते हैं, और क्या वाकई स्वागत योग्य ये फैसला है, इसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।